सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। मुल्क में महंगाई 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक टमाटर, फल, सब्जियां, कुकिंग ऑयल, गोश्त, चीनी, दालें और गंदम की कीमत में इजाफा हो गया। कोरोना से परेशान और महंगाई के मारे शहरी खाएं तो क्या खाएं। तब्दीली सरकार ने हर चीज तो महंगी कर दी है। घबराना नहीं का मशवरा देने वालों ने गरीब आवाम की जिंदगी ही मुश्किल बना दी। अप्रैल में महंगाई 11% तक पहुंच गई है, जो 14 माह की बुलंद तरीन सतह है, जबकि मार्च 2021 में महंगाई की शरह 9.1% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक अप्रैल महंगाई की औसत शरह 8.62% रही। अप्रैल में शहरी इलाकों में टमाटर 67%, सब्जियां 29%, फलों की कीमत में 22% तक इजाफा देखा गया। देही इलाकों में माहाना बुनियादों पर टमाटर 55%, फल 25%, सब्जियां 21% और आलू 12% महंगे हुए। इदारा शुमारियात का कहना है कि जुलाई से अप्रैल तक मिर्च पाउडर 86%, अंडे 44%, अदरक 39%, आलू 35%, गंदम 32% और चीनी 23% तक महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 के मुकाबले में अप्रैल 2021 के दौरान चिकन 93%, टमाटर 81%, अंडे 42% महंगे हो गए। एक साल में गंदम 26%, घी 21%, दूध 20%, कुकिंग ऑयल 19% और चीनी 18% तक महंगी हुई। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में महंगाई बेकाबू है। अशिया खुरनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। हमारी नुमाइंदगान कराची से समी नवाज, आदिया नाज, मुमताज जमाली और हबीब खान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि महंगाई की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले बताएंगे समी नवाज और उसके बाद बाकी रिपोर्टर्स। जी समी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मार्केट में हम देख रहे हैं कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है। रमज़ान में ही न सिर्फ ये कि चक्की के आटे के 10 किलो के थैले की कीमत में इजाफा हुआ, बल्कि फ़ाइन आटे की कीमत में भी इजाफा हुआ है। एक आम सारिफ पर, एक आम आदमी पर कितना इसका बोझ पड़ रहा है और वही मिकदार वो सौदे की कितने मजीद पैसे देकर लेकर जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। फरीद अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन रिटेलर एसोसिएशन के। सर, कितना फ़र्क आया है आटे और दीगर चीज़ों में? देखिए, आटे और 6 रुपये किलो का इजाफा किया ये रमज़ान के बाद। असल में सबसे बड़ी गंदम की शॉर्टेज क्राइसिस थी, जो 144 लगाने के बाद गंदम नहीं मिला तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए। इसी तरह चीनी में भी यही है कि वो 95 की ही चल रही है। आटा और चीनी की वजह से ये तमाम अशिया पर, बजट पर, सब पर असर पड़ा। महंगाई का ये सिलसिला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बगैर कोई वजह बताए हर कुछ दिन बाद चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अब हम चलेंगे आदिया की तरफ। आदिया मौजूद हैं सब्जियों की कीमतों के हवाले से सदर की मार्केट में, और हम उनसे जानेंगे कि वहाँ पर किन चीज़ों की, किन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ओवर टू यू आदिया। शुक्रिया समीन। मैं इस वक्त सदर पार्किंग प्लाजा के सामने मौजूद सब्जी मार्केट जो है वो वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर शहरियों की ये राय बताई जा रही है महंगाई के हवाले से। ख़ास तौर पर सब्जियां जो हैं वो दुकानदारों की जानिब से 10 रुपये या 15 रुपये के मार्जिन के साथ जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। प्याज के रेट की अगर बात करें तो कमिश्नर कराची की जानिब से 20 रुपये फ़ी किलो प्याज का रेट मुकर्रर है, जबकि यहाँ पर दुकानदारों की जानिब से 40 रुपये किलो दिया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें टमाटर की, तो टमाटर के हवाले से भी 33 रुपये का रेट मुकर्रर है, जबकि 40 रुपये किलो तक का टमाटर दिया जा रहा है। आलू का रेट भी 33 रुपये है, जबकि दिया 40 रुपये किलो जा रहा है। लीमू का खास तौर पर रमज़ान मुबारक में जो है वो इस्तेमाल बढ़ जाता है, और लीमू 283 रुपये मुकर्रर किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से। लेकिन यहाँ पर उसके बरक्स दुकानदारों की जानिब से 400 रुपये फ़ी किलो लीमू जो है वो दिया जा रहा है। अवाम ये कहते हैं चाहे सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, वो महंगी ही दी जाती है, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना हुकूमत का काम है। हुकूमतें जो है वो कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती हैं। हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली इस वक्त अख्तर कॉलोनी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, फलों की मार्केट में मौजूद हैं, फल किस रेट पर मैसर है। जी मुमताज़, बताइएगा। बहुत शुक्रिया आदिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अख्तर कॉलोनी की फ्रूट मार्केट में। आज यहाँ पर हमने जायज़ा लिया कि माह रमज़ान में जो फ्रूट की कीमतें थी, या माह रमज़ान के जो आने के बाद फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो गया है। जहाँ केला जो था 60 रुपये का दर्जन मिल रहा था, अब वहाँ पर 100-120 का मिल रहा है। और अगर गोल्डन केले की बात की जाए तो वो 160 का भी फ़रोख्त हो रहा है। सेब की बात की जाए तो रमज़ान से पहले सेब जो था 100-120 किलो का फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब वो कहीं पर 200, कहीं पर 250, तो कहीं पर भी 300 रुपये का भी फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी 100 रुपये किलो, कहीं 150 रुपये, लेकिन माह रमज़ान के बाद अब ये 250 से 300 रुपये का फ़रोख्त हो रही है, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई हुकाम यहाँ पर
नहीं आ रहा। हमने यहाँ पर जो ये फ्रूट सेल करने वाले हैं उनसे बात की तो उनका कहना है कि हमें होल सेल मार्केट से ही महंगे दामों में मिल रहे हैं, तो हम सस्ते दामों में कैसे फ़रोख्त करें। इस वक्त हमारे दूसरे नुमाइंदे हबीब जो हैं कोरंगी में गोश्त मार्केट के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अब गोश्त की क्या कीमतें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुमताज़। बिल्कुल इस वक्त अगर बात करें हम महंगाई के हवाले से तो शहर में तमाम तरह अशिया की जो है कीमतों में इजाफा देखने में आया, लेकिन बिलखुसूस अगर बात करें गोश्त की कीमतों के हवाले से तो शहर में गोश्त गाय का हो, बकरे का हो या मुर्गी का हो, शहर में आवाम की पहुँच से जो है वो इस वक्त खासा दूर दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर मुर्गी की कीमतों में जो है वो इंतहा तक इजाफा देखने में आया। शहर में आज भी मुर्गी की जो कीमत है वो प्राइस लिस्ट पर 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन इसके बरक्स शहर में जो कीमत है वो 400 रुपये से 420 रुपये फ़ी किलो में गोश्त अब इस वक्त भी बेचा जा रहा है। 640 रुपये से लेके 700 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो हड्डी वाले गोश्त की कीमत कर दी गई है। और इसी तरह से बगैर हड्डी वाले गोश्त की बात की जाए तो बगैर हड्डी वाला गोश्त जो है वो इस वक्त 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इसके बरक्स प्राइस लिस्ट पर आज भी उसकी जो कीमत है वो 340 रुपये हड्डी वाले गोश्त की, जबकि 380 रुपये बगैर हड्डी वाले गोश्त की कीमत जो है वो मुकर्रर है। तो शहरी जब हमने उनसे बात की है यहाँ पर तो उनका कहना यह है कि जहाँ पहले कई किलो गोश्त 5 से 6 किलो 10 किलो गोश्त खरीद के रख लिया करते थे, अब इसके बरक्स जो है वो कुछ आधा किलो और कुछ पाव गोश्त जो है वो खरीद के घर में रख रहे हैं और उसको ही जो है वो इस्तेमाल करने पर मजबूर है। ठीक है, तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। कराची की सूरत हाल आपने जानी। इस्लामाबाद की बात करें तो शेख और उड़ाने लगी हैं अवाम के होश। कीमतें इतनी बढ़ गई कि अवाम ने सरों पर हाथ रख लिए। महंगाई के साथ अशिया की नाकिस क्वालिटी भी एक सितम है। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे वकास अजीम, उस्मान खान, सबा वजीर और उस्मान जावेद मुख्तलिफ इलाकों में हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वकास अजीम से। जी वकास, यहाँ हालात क्या है? मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक सस्ते बाज़ार में जो कि ब्लू एरिया में लगाया गया है और रमज़ान मुबारक के दौरान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, यहाँ पर अगर ख़ास तौर पर सब्जियों की कीमतों की बातें की जाए तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि आज ख़ास तौर पर जो भिंडी का निर्ख है वो तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। इसी तरह जो मटर का रेट है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक है। रमज़ान बाज़ार में ख़रीदार जो आए हुए हैं उनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ सस्ती है और क्वालिटी कैसी है यहाँ पर। जी, महंगाई तो है ही है, हर चीज़ महंगी है, लेकिन ये है कि क्वालिटी का बहुत मसला है कि जो बोरियां भर के लाते हैं, जो आलू प्याज इस तरह की चीज़ें सारी वो छांटी करके यहाँ पे जितना गला सड़ा और गंदा माल होता है वो रोज़ेदारों को बेचा जाता है और दूसरा सामान जो साफ़ है वो पता नहीं किस मार्केट में जाके ये बेचते हैं। जी, जो शहरी आ रहे हैं उनका ये कहना है कि जो सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं, अगरचे यहाँ पर थोड़ी बहुत सस्ती चीज़ें तो मिल जाती हैं लेकिन क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। ये तो सूरत हाल है सस्ते बाज़ार में सब्जियों की। और अब हम चलते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान खान की जानिब जो कि अब इस्लामाबाद में एक गोश्त की दुकान के ऊपर मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि गोश्त की क्या सूरत हाल है और क्या कीमतें हैं। जी उस्मान। जी बहुत शुक्रिया वकास। जैसे आपने भी कहा कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, इसी तरह मैं इस वक्त अपारे में एक गोश्त की दुकान पर मौजूद हूँ और जैसे ही रमज़ान आता है तो अशिया की कीमतें जो है वो बढ़ जाती है। और अगर हम गोश्त की बात करें तो मटन जो है वो इस वक्त 1300 रुपये के करीब किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो बीफ है वो हड्डी के साथ जो है वो 650 रुपये और हड्डी के बगैर 750 रुपये फ़रोख्त हो रहा है और चिकन 260 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। तो आप बखूबी इस बात से अंदाज़ा करें कि जिस आदमी की तनख्वाह ही 15 से 20 हज़ार हो तो वो मुश्किल महीने में मटन तो छोड़े वो बीफ ही एक बार ख़रीदता है। और इस वक्त हमारे साथ भी एक ख़रीदार मौजूद थे, इन्होंने भी ख़रीदारी करने, हम इनसे बात करेंगे। आप बताएं कि आपने कीमतों का जो मालूमात की है तो आप किस तरह आप कीमतें देख रहे हो और आप कितना गोश्त ख़रीदने आए हैं? जी बिल्कुल, आपके इस रमज़ान के माह मुक़द्दस महीने में खाने पीने की अशिया पे तमाम रेट्स आसमानों को छूने लगे हैं। जैसा कि एक आम मुलाजिम की 20,000 से 25,000 तनख्वाह है, उसका बहुत मुश्किल से गुजर सफ़र होता है। वो 1 किलो मटन ले या तो और घर का तमाम सामान ख़रीदे। तो हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। इसी तरह जो दीगर जो चीज़ें हैं वो भी महंगी है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ हमारी साथी रिपोर्टर सबा वजीर मौजूद है एक फलों की दुकान पर। सबा, आप बताइएगा कि क्या कीमतें फलों की चल रही है, क्या फल इस कीमत में मिल रहे हैं कि लोग उसको बआसानी ख़रीद सके अफ्तारी के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हूँ इस्लामाबाद की एक सस्ती मार्केट में और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी उस्मान खान का जिन्होंने हमें गोश्त के हवाले से और गोश्त की कीमतों के हवाले से बताया। और इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हूँ सस्ते मार्केट में और यहाँ पर फल ख़रीदने के हवाले से
आई थी, मैंने सोचा कि मैं भी कुछ फल ख़रीद लूँगी, कुछ लोगों से भी बात कर लूँगी कि आखिर यहाँ पर फलों की कीमतें क्या हैं। और इस वक्त मेरे पास जो सरकारी रेट्स हैं उसके मुताबिक जो सेब हैं वो 70 से 117 रुपये किलो भी मिल रहा है, और सेब जो काला ईरानी है वो 195 से 210 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। केले का जिक्र करें तो रमज़ान में जब हम फ्रूट चाट बनाते हैं तो केला हमारे फ्रूट चाट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर 170 से 195 के करीब केला जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह जितने भी फल हैं उनकी कीमतें आसमान को पहुँची हुई हैं। फलों की कीमतों के हवाले से तो बात कर ली, अब रावलपिंडी जाते हैं। रावलपिंडी में उस्मान जावेद हमें मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बताएंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या रेट्स चल रहे हैं, आटे चीनी का भाव क्या है, और इसी पर ही उस्मान से जानते हैं। जी उस्मान, यहाँ पर तो हमने बता दिया कि फल इतने ज़्यादा महंगे हैं, रावलपिंडी में क्या हालात हैं, किस तरह की कीमतें हैं, वहाँ पर दुकानदार से बात आपकी हुई है? जी सबा वजीर, बहुत शुक्रिया। आप इस्लामाबाद में महंगाई के हवाले से तफसीलन आगाह कर रही थी, और रावलपिंडी में भी महंगाई की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के इलाके ईदगाह में, और यहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ यहाँ पे एक ताजर मौजूद है, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। एक तो भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, रमज़ान के बाद मशरूबात की कीमतों में, चीनी की कीमतों में, कुकिंग ऑयल और बनास्पति की कीमतों में, दालों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि रमज़ान में चीनी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 85 रुपए की होगी, लेकिन ये है कि 85 रुपए की चीनी कहीं भी नहीं मिल रही है, ठीक है। और बाज़ारों में जो है ना, मेन जिधर से आम लोग चीनी लेके आते हैं, परचून वाले छोटे दुकानदार चीनी लेके आते हैं, वहाँ पर यह है कि चीनी उन्होंने बिल्कुल शार्ट की हुई है। कुकिंग ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। शुक्रिया जी। ये हमारे साथ ताजर गुफ्तगू कर रहे थे। इनका इस हवाले से ये कहना था कि 2 से 3 रोज़ में एक दफ़ा फिर से महंगाई की एक नया जो तूफ़ान है वो आ चुका है, लेकिन जो आटे की कीमत है वो 15 किलो की बोरी वाला आटा इस वक्त 30 रुपये सस्ता होकर। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया।